नमस्कार। आइए बात करते हैं। यहाँ पर 34 वर्षीय युवक हैं और उनकी हस्तरेखाओं के बारे में हम बताने जा रहे हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैं बताऊंगा इनकी उंगलियों पर जो इस समय स्थितियाँ चल रही हैं उनकी क्या पहलू हैं, किस तरह इनके पर्व कहते हैं और क्या इनकी रेखाएं कहते हैं, इन सबको मैं क्रम से बोलने वाला हूँ। सबसे पहले बात कर लेता हूँ आपकी सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली लगभग सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुँच चुकी है। व्यक्ति अच्छा बुद्धिमान है, अच्छा ज्ञानवान है, अच्छी याददाश्त भी रहने वाली है। यहाँ पर प्रथम पर्व जब मैं इनका देखता हूँ तो प्रथम पर्व पर भी माइनस रेखाएं लगी हुई हैं। जब प्रथम पर्व पर इस प्रकार की माइनस रेखाएं होती हैं तो ये बहुत ज़्यादा दिन तक प्रभावी नहीं रहती, ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल चल जाएंगी और यदि ये रह जाती हैं तब इनका परिणाम अच्छे नहीं होते। यानी मानसिक चिंताएं वर्तमान के लिए मैं बोल रहा हूँ, आगे तक के लिए नहीं। वर्तमान में मानसिक चिंताएं हैं, किसी भी रूप में हो, वो किसी भी चीज़ को लेकर के हो, लेकिन चिंता है। सेकंड पर्वत पर जो माइनस रेखा है वह इनके अंदर वर्तमान में चिड़चिड़ाहट पैदा कर रही हैं। यानी रोग के कारण हो, व्यापार के कारण हो, किसी भी कारण से वर्तमान में इनके मन के अंदर चिड़चिड़ाहट है, जिसका ये हो सकता है उपयोग कि ये कुल मिलाकर अपने परिवार में किसी के साथ में कभी भी थोड़ा बहुत गर्म हो जाते हों, लड़ बैठते हों। तीसरा पर्व माइनस रेखाएं हैं, यानी कुल मिलाकर स्वयं से अपनी धन के आगमनों से वर्तमान में संतुष्ट नहीं है और संतुष्ट लायक धन भी नहीं आ रहा है। अब बात करता हूं मैं इनकी सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। सूर्य की उंगली पर जब छोटे छोटे कट लग जाते हैं तो हम उनको बोल देते हैं भाई सर्जरी हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है, या बीपी से संबंधित रोग हो सकते हैं, या आँखों से संबंधित रोग हो सकते हैं। इन सब चीज़ों के लिए आपको सावधानी रखनी चाहिए। सेकंड पर्वत होता है व्यक्ति को राज्य सरकार से जॉब दिलाने के लिए, राज्य सरकार से सम्मान के लिए। अभी यहाँ पर ये पर्वत भी खराब है, यानी इस तरह का संकेत भी नहीं है। तीसरा पर्व, उस पर भी माइनस रेखाओं का प्रभाव, यानी कुल मिलाकर अपनी चिड़चिड़ाहट से अपने पिता से संबंध ना खराब कर ले, इस बात का ध्यान आपको रखना है। अब मैं बात करूँगा इसके बाद में आपके यहाँ पर सूर्य की उंगली के बाद में शनि की प्रथम उंगली के बारे में। इस पर जो निशान है वो इतना भर है कि भाई कोई स्थायी रोग आपके जीवन में नहीं रहने वाला है। कुल मिलाकर वर्तमान में थोड़ा सा एक रेखा दिखाई देती है, वर्तमान में कोई रोग चल रहा है और उससे कुछ समय लड़ना पड़ेगा, उसके बाद उससे मुक्ति प्राप्त होगी। यहाँ पर ये सेकंड पर्व है और इस सेकंड पर्व से जाना जाता है कर्ज की स्थितियों को, ऋण का चढ़ जाना, साथ ही साथ आपके धन को लेकर किसी व्यक्ति का डूब जाना, ऐसे संकेत, या कुल मिलाकर रोगों पर अति खर्च की हो जाना। तो ये स्थिति यहाँ पर भी है। तीसरा पर्व, अभी कुल मिलाकर अपने परिवार की स्थितियों को आप धन रूप से सही तरीके से नहीं चला पा रहे हैं। अब बात करते हैं हम आपकी बृहस्पति की उंगली के प्रथम पर्व पर। बृहस्पति की प्रथम उंगली यानी कुल मिलाकर टर्न भी ज़्यादा ले रही है, शनि की उंगली पर चढ़ने का प्रयास भी ज़्यादा कर रही है। व्यक्ति को धन की भूख है, चाहता है अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना। हर का सा निशान है, कोई किडनी लीवर का रोग हो सकता है, बहुत भयानक नहीं है, कुल मिलाकर थोड़े समय में आपका पीछा छोड़ देगा। यहाँ सेकंड पर्वत पर जो रेखाएं लगी हैं बहुत संभल कर चलिएगा, पति पत्नी के रिश्तों के लिए ये बहुत खराब मानी जाती है। तीसरा पर्व यहाँ पर संतान सुख सहयोग का है, वो आपको प्राप्त होगा। अब बात करता हूँ मैं सब छिद्रों के बारे में। जब आपकी उंगलियाँ मिल जाती हैं, सभी उंगलियों के बीच में छिद्र है। प्रथम बृहस्पति की उंगली के बीच में छिद्र पति पत्नी के तालमेल के लिए बहुत खराब। सेकंड पर्वत के बीच जो ये छिद्र है पिता से संबंधों को संभाल कर चलना है। और तीसरा ये है धन के लिए ऐसे व्यक्तियों को संघर्ष काफ़ी करना पड़ता है अपने व्यापार को जमाने के लिए। आइए बात करते हैं आपके बुध पर्वत के बारे में। बुध के पर्वत पर भी ऋणात्मक चिन्ह है। जैसा मैंने आपकी उंगली के पृष्ठ से बोला ऐसा ही आपके पर्व की स्थिति है, यानी यहाँ पर ऋण चिन्ह है। ये अपने आप में बताते हैं कि धन की स्थिति आपके भाग्य से वर्तमान में नहीं
चल रही है। तो कुल मिलाकर ये अच्छी स्थिति का योग यहाँ पर धन का अभी वर्तमान में नहीं है। सूर्य की उंगली यदि चलती है लेकर के तो उसको भी माइनस रेखाएं काटती है। जब जब सूर्य की उंगली को ये माइनस रेखाएं काटने लग जाए तो ध्यान रखिएगा। देखिए, ऐसा व्यक्ति अगर प्रयास करता तो सरकार की नौकरी भी प्राप्त कर सकता था, नहीं करी उसने, कोई बात नहीं है, उसने प्रयास ही नहीं किया। लेकिन कुल मिलाकर के ये थोड़ा सा रोगों से निकाल कर लाएगी। लेकिन अभी वर्तमान में रोगों के या सर्जरी का या किसी न किसी तरह से डॉक्टर का संबंध यहाँ पर दिखलाई पड़ रहा है, क्योंकि सूर्य कारक होता है सर्जरी का। आइए बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपके शनि पर्व के बारे में। शनि पर्व पर यदि मैं देखता हूँ तो भाग्य रेखा के साथ साथ ऋणात्मक रेखाओं का भी काफ़ी कुछ यहाँ पर योग चल रहा है। यानी कुल मिलाकर आपका भाग्य चलता भी है तो किसी न किसी कारण से आप फिर उसमें कोई रोड़ आ जाता है और वो बाधा का रूप दिखाता है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति पर्व पर संगम काफ़ी रेखाओं का है। ईश्वर के प्रति आस्था करना, पूजा पाठ करना, दान पुण्य करना, ये सब आपकी नियति में है। भगवान को मानना, धर्म के प्रति आस्था को जानना, और साथ में मल्टीट्यूड टैलेंटेड रेखा शनि पर्व को भी जाती है। यानी ऐसा नहीं है केवल भक्ति ही नहीं करते, साथ के साथ कर्म भी करते हैं। अब मैं बात करता हूँ आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। आपके निम्न मंगल पर्व पर काफ़ी कैचियाँ चली हुई हैं। यानी कुल मिलाकर यदि यहाँ से बहुत सारी रेखाएं परिश्रम के लिए, प्रयास के लिए चलती हैं, ये बहुत प्रयासरत रेखा है। व्यक्ति प्रयास करता है, आगे बढ़ता है, लेकिन कभी स्वास्थ्य साथ नहीं देता, कभी दिमाग साथ नहीं देता। कुल मिलाकर बहुत मेहनत करने के बाद भी वो परिणाम नहीं आ पाते, कारण उसका चाहे कुछ भी बन जाता है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर आपकी रेखा के बारे में, और वो रेखा है आपकी यहाँ पर बुद्धि रेखा। बुद्धि रेखा इतनी ज़्यादा डाउन होना कभी भी अच्छा नहीं कहलाता। इसका कारण होता है साथ के साथ यहाँ तो जाली है, पति पत्नी के संबंधों के लिए बहुत खराब जाली हो, और साथ ही साथ ये रेखा इतनी ज़्यादा डाउन चली जाए, ये कुल मिलाकर व्यक्ति को गाने का शौकीन बना सकती है, संगीत का शौकीन बना सकती है। लेकिन साथ ही साथ इसमें एक बुराई भी है, व्यक्ति नेगेटिव बहुत ज़्यादा सोचने लगता है। तो इतनी नेगेटिविटी से बचना है। बुद्धि रेखा ठीक है, इसका उपयोग करिए। कोई चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं, उसको दूर तक सप्लाई का माध्यम बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये इस तरह का इसका लाभ उठाए, लेकिन नेगेटिविटी बिल्कुल भी दिमाग में नहीं आने देनी है। क्योंकि जब जब बुद्धि रेखा चंद्र पर्वत से संबंध बनाती है तो व्यक्ति के दिमाग के अंदर बहुत नेगेटिविटी ज़्यादा भरी रहती है। तो यहाँ कुछ गलत खान पान से भी बचना चाहिए। अब बात करते हैं हम आपके द्वितीय मंगल पर्वत के बारे में। यहाँ पर ऐसी रेखाएं नहीं हैं जो आपको किसी कोर्ट कचहरी या मुकदमे के लिए, यहाँ पर प्रयासरत रेखाएं हैं। बुद्धि से सोचते हैं भाई उन्नति करनी है, तरक्की करनी है, और ये रेखाएं ठीक भी हैं तो मुकदमा झगड़ों झंझट से ये बचा लेंगे आपको। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर, देखिए आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा पर यदि आप देखेंगे तो लगातार इसमें एक्स ऊपर से नीचे तक लगे हुए हैं। यानी अब के स्थिति में ये स्वास्थ्य के लिए अच्छे संकेत नहीं हैं। यानी इसमें आपको कुछ भी रोग, किसी को डराना मेरा काम नहीं है, लेकिन जो भी रोग आपके अंदर चल रहे हैं कुल मिलाकर के उनके प्रति लगातार मेडिसिन और डॉक्टरी देखरेख में आपको चलना ही होगा। ऐसी स्वास्थ्य रेखा पति पत्नी के संबंधों में भी खराब मानी जाती है। अब मैं बात करता हूँ इसके बाद आपकी चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत और केतु पर्वत के संबंध जो बने हुए हैं वो काफ़ी कुछ रेखाओं से काटने वाले बने हुए हैं। यानी स्वास्थ्य के प्रति सर्जरी जैसे चिन्ह जो होते हैं वो यहाँ भी दिखलाई पड़ते हैं। चिंताओं की रेखा दिखाई देती है, कोई विदेश से भी रेखा नहीं जुड़ रही है, लेकिन चिंताएं हैं, केतु पर्वत पर ज़्यादा गतिविधि है, वो अच्छी नहीं है। यहाँ से रेखाएं बुध रेखा के रूप में चल रही हैं। ये अभी किसी व्यापार के अंदर ज़्यादा किसी भी प्रकार का यहाँ पर सहयोग नहीं दिखलाती है। शुक्र पर्वत से निकले तो पिता माता पिता के साथ में व्यापार से संबंध बनाकर चले तो व्यक्ति को अच्छा है, उनको जोड़कर अपने साथ चले तो ज़्यादा अच्छा है। मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपकी रेखा के अन्य के बारे में, और वो रेखा है यहाँ पर आपकी भाग्य रेखा। नियमित रूप से चलती है, लेकिन नियमित रूप से ही
थोड़ा सा दूर पर्वत से अगर दूर तक सप्लाई करें माल की तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन नियमित या सहायक रेखा भाग्य रेखा के साथ में है, यानी परिवार के लोग और सूर्य रेखा, यानी परिवार के लोग और या घर के लोगों को जोड़ करके चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको बहुत सारी राहु रेखाएं बीच में काट रही हैं, यानी ये कुल मिलाकर लगातार आपको व्यापार सही चल रहा है, लेकिन उसमें लगातार कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से या किसी चीज़ से परेशानी है। शुक्र पर्वत का अंगूठा यदि मैं देखता हूँ प्रथम पर्व का, वो भी यहाँ पर बहुत अच्छा है। ये वर्त अच्छा खराब नहीं, खराब है इस समय, क्योंकि इस पर ये जो रेखाएं है ये मानसिक स्थिति बहुत ख़राब कर देती है, और कभी कभी तो व्यक्ति जो अपने स्वास्थ्य के साथ साथ अपने पारिवारिक संबंधों को भी खराब कर लेता है। सेकंड पर्व तर्क शक्ति का है, ज़्यादा है, यानी लड़ाई झगड़े झंझट परिवार से ना करें, अपनी झंझलाहट का शिकार ना बने। मैं बात करता हूँ इसके बाद बहुत सारी छोटी छोटी रेखाएं निकलती हैं, इसमें से ये इस प्रकार से निकल जाए जब रेखा, तो ये परिवार से सहयोग और पत्नी के माध्यम से कभी कभी ससुराल से अच्छा धन मिल जाना, और साथ ही साथ पत्नी से सहयोग लेकर के चले, ये ध्यान है। शुक्र पर्व क्योंकि खराब है इसलिए संबंधों को साध करके चलें, यानी पति पत्नी के संबंधों को साध कर चलें, तालमेल बना कर चलें। तो ये तो बहुत तरीके से हाथ में बहुत सारी रेखाएं हैं, सबको मैंने पढ़ा। ये मंगल रेखा आपको बचाने वाली रेखा है, ये लगी हुई है वर्तमान से लेकर के और आपके जीवन में लगभग 50 वर्ष 55 वर्ष तक, बल्कि तो ये आपको सभी समस्याओं से बचाएगी, रोगों से निकाल के ले जाएगी, आपके जीवन को सुरक्षित करेगी। आगे दोमुखी है, जीवन का अंत अच्छा होगा, और आयु यहाँ पर लगभग 77-78 वर्ष बनती है। तो इस तरीके से ये सारी रेखाओं को मैंने बताया आपको। अब मैं आपके सवालों पर चलता हूँ। पहला सवाल है आपका, मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए अभी आपका स्वास्थ्य 2022 तक खराब रहेगा, बस कोई चिंता की बात नहीं है, डॉक्टरी देख रेख में रहे। हो सकता है किसी को इतना डराना, या मैं इतना भगवान नहीं हूँ इतना बड़ा, लेकिन कुल मिलाकर के ये अच्छे संकेत नहीं है हाथ के अंदर, तो हो सकता है किसी ऑपरेशन का सामना भी करना पड़े, लेकिन 2022 के बाद नहीं। आगे आर्थिक अवस्था कैसी रहेगी। आर्थिक स्थिति की कोई समस्या नहीं है, स्वास्थ्य की वजह से या कारण से या परिवार से कुछ अलगाव हो जाए या कुछ हो जाए उसकी वजह से कोई समस्या आ सकती है, लेकिन आर्थिक अवस्था सही रहेगी। स्वयं का भवन निर्माण आपका अभी नहीं होने वाला है, कम से कम 2026 से 28 के बीच में इसके बहुत ज़्यादा संकेत दिखाई देते हैं। व्यापार का फ्यूचर क्या है वो ठीक है आपका, उसमें प्रोग्रेस भी ठीक रहेगी। नया व्यापार किस चीज़ का रहेगा और कब तक स्टार्ट करने का योग है। देखिए मैं आपको बहुत सावधानी से बताता हूँ, यदि आपका कोई पैतृक व्यवसाय है तो उसी शाखा को लेकर चलें तो वो बहुत अच्छा है आपके हाथ में, यानी जो पिता का व्यवसाय होता आया है उसी के संबंधित कोई व्यवसाय करें, उसकी कोई शाखा खोलें तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है, और वो कम से कम 2022 के बाद ही खोलें तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, इससे पहले बिल्कुल भी नहीं। नया बिजनेस परिवार के साथ या पार्टनर के साथ बिल्कुल भी नहीं। हाँ, पिता के साथ कर सकते हैं या परिवार का कोई व्यक्ति हो उसके साथ कर लेंगे, सेल्फ के भी योग है। परिवार में मान सम्मान यश आपका सही बना रहेगा, बस आप स्वास्थ्य का इस समय ध्यान रखें, उसकी झुंझलाहट का प्रभाव परिवार में अलगाव के रूप में ना बन जाए। समाज में आपका सम्मान बना रहेगा। पर्सनल लाइफ में पति पत्नी के बीच में बहुत यहाँ बुरे चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, तो कृपया करके पति पत्नी के संबंधों को संभाल कर चलें। आपका हाथ देख रहा हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें आने वाली हैं जो आपके दिमाग को चंचल करेंगी, परेशान करेंगी, मानसिक दबाव बढ़ाएंगी, कम से कम आने वाले 2 साल तक। तो उसमें बहुत ज़्यादा पति पत्नी के बीच में किसी तरह का संबंध खराब ना हो जाए, साथ कर आपको चलना है। संतान के योग आपके हाथ से दिखाई देते हैं, लेकिन बाकी पत्नी के हाथ से ज़्यादा पता चलती है, उनका फ्यूचर उनके जन्म पत्रियों से पता चलता है। तो ये सब मैंने आपके सभी सवालों का जवाब या अन्य रेखाएं जो भी हैं उनको पढ़कर बताया, लेकिन मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि सर्जरी से बचने के लिए और साथ ही साथ संतान का सुख सहयोग प्राप्त करने के लिए, पत्नी का सुख सहयोग प्राप्त करने के लिए और धन के अच्छे कारक का एक ही रत्न आपका बनता है। जितनी जल्दी इस फिंगर के बीच के गैप को भर लेंगे उतना और पहन लेंगे इस अंगूठी को, उतना आपके लिए लाभकारी होगा, और वो रत्न बनता है आपका फायर ओपल। आप चाहें तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं।
मैं आपको ऑनलाइन रतन दिखला भी सकता हूँ और रिंग बनवा कर पहुँचा भी सकता हूँ। तो ये फायर ओपल आपको पहनना है। और हनुमान जी के बस पूजा आराधना बढ़ जाइए। मंगलवार का प्रसाद बांटिए सर्जरी से बचने के लिए। हनुमान अष्टक पढ़िए, हनुमान चालीसा पढ़िए, हनुमान जी के मंदिर जाइए। जो कुछ भी आप आराधना कर सकते हैं, उनकी माला का जाप करिए, उनका प्रसाद चढ़ाइए, जो कुछ कर सकते हैं वो करिए और निश्चित रूप से आपको वो रोगों से बचाएंगे और साथ ही साथ ऑपरेशन से बचाएंगे। इतना करें और जीवन में सुखी रहें आप। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।